दोस्तों, तारीख आज 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई इमारत सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। बिल्डिंग पर लिखा नागरिक देवो भव। इस दौरान मोदी ने कहा, अंग्रेजों ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें अपनी जरूरत और सोच के अनुसार बनाई। अंग्रेजों का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना था, इसलिए गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी था। वहीं आपको बता दें कि इस भवन को 1188 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय अब एक ही छत के नीचे काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नए ऑफिस में बैठते ही महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े अहम फैसलों की फाइलों पर साइन किए। इस पहल के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख तक का केसलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसमें उनके इलाज में देरी न हो। साथ ही लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी। समंदर में अब परिंदा भी पर नहीं मारेगा, कोस्ट गार्ड को मिलेंगे बाहुबली डोनियर विमान। रक्षा मंत्रालय ने HAL से 2312 करोड़ में 8 डोनियर विमान खरीदने का किया अनुबंध। ये डील बाय श्रेणी के तहत की गई है, जो समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। लोकसभा में विपक्ष सांसदों ने हरदीपुर इस्तीफा दो के नारे लगाए। संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक हुई स्थगित। बीजेपी बोली, राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा चाहते थे। हम सिर कटा लेंगे लेकिन राष्ट्रगीत की विशेष पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे। वंदे मातरम पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान। कहा, वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्था के विपरीत है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की जीत। तारिक रहमान का पीएम बनना तय। देश को 35 साल बाद मिलेगा पुरुष प्रधानमंत्री। वहीं पीएम मोदी ने बीएनपी की जीत के लिए तारिक रहमान को दी बधाई। कहा, भारत हमेशा बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से की मुलाकात। इस दौरान बैठक में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर हुई बातचीत। कांग्रेस नेता बोले, मोदी सरकार को किसानों के हितों से समझौता नहीं करने देंगे। दिल्ली सरकार ने बदले राशन कार्ड के नियम। अब बुजुर्ग महिला ही मानी जाएगी परिवार की मुखिया। किसी पुरुष को घर का मुखिया तभी माना जाएगा जब परिवार में कोई बालिग महिला न हो। इसके साथ ही कार्ड के लिए अधिकतम आय 1,02,000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 5 लोगों ने शराब समझकर एसिड पी लिया। इनमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर। दावा, शादी वाले घर से चुरा कर लाए थे बोतल। यूपी में 1 करोड़ महिलाओं की पेंशन बढ़ेगी। योगी बोले, जो वंदे मातरम नहीं गाए उससे कान पकड़कर देश से बाहर करो। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस के अधिकारियों से की पूछताछ। कहा, बिना अनुमति छपी किताब राहुल गांधी तक कैसे पहुंची? अगर लीक हुई तो खुद क्यों नहीं बताया? बांग्लादेश की तरह भारतीय कपड़ों पर भी अमेरिका में लगेगा जीरो टैरिफ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया संकेत। कहा, अंतिम समझौते में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। इंतजार की घड़ी हुई खत्म। पीएम मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो 1 नमो भारत ट्रेन के विस्तार कार्य का करेंगे शुभारंभ। इस दौरान मोहिउद्दीन में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केवल सीताराम कहने से नहीं बचेगा धर्म। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से तेज हुई हलचल। बोले, मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा, आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना जरूरी। तमिलनाडु में भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजने वाली योजना शुरू हुई। सीएम स्टालिन ने विमेंस राइट्स स्कीम की सभी 1.31 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेजे 5-5 हजार रुपए। पंजाब के मोहाली मुस्लिम परिवार ने 80 लाख की जमीन मंदिर के लिए दान दी। निर्माण का खर्च भी उठाएंगे। रजिस्ट्री करवाने शाही इमाम को बुलाया। जनता पर नहीं आएगा टैक्स बोझ। जीएसटी और शराब की कमाई से कर्मचारियों को वेतन पेंशन देगी योगी सरकार। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार को अपने कर राजस्व से 3.34 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जबकि वेतन पेंशन के लिए 2.85 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अडल्ट डायपर से जीएसटी हटे, 6 महीने में करे फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। याचिकाकर्ताओं ने इसे दिव्यांग और कमजोर वर्ग पर आर्थिक बोझ बताया।
क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र और यूपी सरकार के बीच की दूरी को लेकर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेट्रो रेल तक शुरू नहीं कर पा रहे। हिमाचल में नाबालिग बच्चों की तस्करी का हुआ खुलासा। झारखंड से लाए 2 बच्चे रेस्क्यू, महिला समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली बिहार से जुड़े तार। एआई से शेयर बाजारों में अमेरिका से लेकर इंडिया तक मचा कोहराम। सेंसेक्स निफ्टी हुई धड़ाम। गोल्ड सिल्वर प्राइस ने लिया यूटर्न। चांदी 2 दिन में 24,000 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी 2,42,000 पर आई। सोना भी 2,899 रुपए गिरकर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। अगर सही कीमत पर मिली तो अमेरिका से एलएनजी खरीद सकता है भारत की शीर्ष गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट के सीईओ ने किया ऐलान। कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वाशिंगटन से आयात बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहा। उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए दुखद खबर। महंगी हुई देसी शराब। 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे 5 रुपए। योगी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। पीएम मोदी 28 फरवरी को गुजरात आएंगे। साणंद में अमेरिका कंपनी माइक्रोन द्वारा स्थापित भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग प्लांट की पहली चिप करेंगे लॉन्च। दिल्ली में फिर बम का खूब। राजधानी की कई प्रतिष्ठित स्कूलों को मिली धमकी। पुलिस ने स्टूडेंट को सुरक्षित निकाला। सर्च ऑपरेशन जारी। एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जेपीसी की मीटिंग में पूर्व सीजीआई बीआर गवई बोले, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल संवैधानिक ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट ने 1066 पद भरने की मंजूरी दी। महिला होमगार्ड कर्मियों को मिलेगा 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश। ओपीएस बंद नहीं होगी, वहीं यूपीएस हुई रिजेक्ट। 31 मई से पहले डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सुक्खू सरकार को दी 1 महीने और मोहलत। एमपी में एपस्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर डाला पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट। यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत 25,000 से अधिक पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। मेरी मजबूरी समझिए, मेरा तो ये भी ठिकाना नहीं कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। यूपी विधानसभा में भावुक हुए सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी। हिमाचल में कृषि उपज विपणन समिति चेयरमैनों का मानदेय बढ़ाने की थी तैयारी। सुक्खू सरकार ने खारिज किया प्रस्ताव। आरडीजी ने 80,000 का सपना तोड़ा। हाल ही में रिलीज हुई बॉर्डर 2 फिल्म भले धमाल मचा रही हो, लेकिन 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का विवाद नहीं थम रहा। लोंगेवाला के युद्ध में शामिल रहे हवलदार मुख्तियार सिंह बोले, सिर्फ 3 जवान शहीद हुए, फिल्म में सभी को बता दिया। अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए एएसपी अनुज चौधरी। सैलरी अकाउंट से देंगे 51,000 रुपए। बोले, कलाकार लोगों को हंसाते हैं, उन्हें कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे टच कर फिर उड़ी फ्लाइट। एयर इंडिया के विमान की दूसरे प्रयास में हुई सफल लैंडिंग। वही उड़ान लेट होने पर गुस्सा हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। यूपी के गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों ने गंवाई आंखें, जबकि कई अन्य गंभीर संक्रमण से जूझ रहे। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। छेड़छाड़ केस में हरियाणा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे को लगा झटका। चंडीगढ़ कोर्ट की 2 टूक बेवजह केस से लटकाया जा रहा याचिका खारिज की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल। 11 आईएएस पीसीएस अफसरों के किए तबादले। रुद्रप्रयाग के डीएम बदले। हल्द्वानी को मिला नया सिटी मजिस्ट्रेट। पंजाबी महिला सरबजीत लाहौर शेल्टर होम से हुई रिहा। मुस्लिम पति के घर लौटी। बोली, 8 साल पुराना प्यार, अब बाकी जिंदगी यहीं बिताऊंगी। अगर मेरे दांत भी नहीं रहते तब भी पाकिस्तान जरूर आती। मेरी औकात लोरेन से कई गुना आगे। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बोला, भारत में मेरे 25 से 30 खास लोग, मुझे छोड़ मेरी गुगो को भी हाथ नहीं लगा सकता। आरआरआर स्टार रामचरण और उपासना ने अपने जुड़वा बच्चों के नाम का किया ऐलान। बेटे का नाम शिवराम और बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा। का ये सिर्फ पहचान नहीं, प्रेम की कामना। एमएलए रविंद्र भाटी बुजुर्ग को कंधों पर बिठाकर 1 किलोमीटर चले। वीडियो वायरल। लोगों के साथ जमीन पर सोए। बोले, सब कुछ छोड़कर धरने पर बैठना हंसी का खेल नहीं। बिहार में मौसम का दोहरा मिजाज। सुबह शाम ठंड, दिन में धूप रहेगी। 10 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान। 2 दिन सामान्य रहेगा मौसम। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने चुन लिया अपना उत्तराधिकार। 13 साल की बेटी जुई ए बनेगी उत्तर कोरिया की अगली शासक। बीजिंग दौरे पर पिता के साथ दिखी। पब्लिक प्रोग्राम में भी नजर आ रही।
सेक्सटोर्शन केस में नौकरी बचाने के लिए रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा ने सरेंडर की तारीख बढ़ाई। 2 महीने फरार रहने के बाद एफिडेविट में गलत जानकारी दी, थाने में शिकायत दर्ज। फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में अशोक मस्ती का मस्ती भरा तड़का। पंजाबी बीट्स पर झूमे दर्शक, विदेशी पर्यटक, चौपाल में जुटी भीड़, बांधा समा। बॉम्बे हाईकोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली की याचिका पर हुई सुनवाई। 2019 रेप एफआईआर रद्द करने की मांग, शिकायतकर्ता को 24 फरवरी को पेश होने का नोटिस। हरियाणा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में बाली मंगलसूत्र बेन सरकार दे चुकी, पहनने के आदेश। सेंटर पर 2.5 घंटे पहले बुलाया। 15 फरवरी को 12,500 कैंडिडेट देंगे परीक्षा। झारखंड के हजारीबाग में बढ़ा हाथियों का आतंक, एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 6 को कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने मुआवजे और स्थायी समाधान की मांग की। तमिलनाडु एक्टर विजय की रैली में समर्थक की मौत। अन्नाद्रमुक ने कहा, टीवीके की रैलियों में शामिल होना है तो ताबूत लेकर जाएं। राजस्थान के उदयपुर में महिला नेता से एडवोकेट ने किया रेप, अश्लील वीडियो से किया ब्लैकमेल। आरोपी के पास जूनियर के रूप में काम कर रही थी। बोरवेल खुदाई में निकली व्हाइट गोल्ड बनाने की धातु, लग्जरी घड़ी, मोबाइल में काम आने वाली मेटल भी मिला, जांच में खुलासा। सुप्रीम कोर्ट बोला, रेरा को बंद कर देना ही बेहतर। घर खरीदारों की मदद नहीं हो रही, केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंच रहा। हार्दिक पांड्या ने मारी बुमराह जडेजा वाले एलिट क्लब में एंट्री। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। हार्दिक ने इस मैच में बल्ले से 8 शतक लगाया, वहीं गेंदबाजी में 2 विकेट लिए। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 17,188 रुपए कम होकर 2.82 लाख पर आई। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 2,899 रुपए गिरकर 1,52,751 रुपए पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट बोला, रेरा को बंद कर देना ही बेहतर। घर खरीदारों की मदद नहीं हो रही, केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंच रहा। मिड कैप फंड ने 1 साल में दिया 29% का रिटर्न। इसमें निवेश करना थोड़ा रिस्की, लंबे समय के लिए निवेश सही। सैलरी वालों के लिए अच्छी खबर, हर मील वाउचर पर अब मिल सकती है 200 रुपए तक टैक्स छूट। सालाना 1 लाख से ज्यादा होगी बचत। BHEL का OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुला। 254 फ्लोर प्राइस तय, शेयर गिरने से डिस्काउंट कम हुआ। भारत की पहली D+ सेगमेंट SUV मैजेस्टर रिवल 10 ऑफ रोडिंग मोड्स के साथ वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन, फ्रंट सीट्स, सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS। 2 गुना बड़ा मुनाफा, फिर भी 11% की गिरावट के साथ मुथूट फाइनेंस के शेयरों का हुआ बुरा हाल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत, नामीबिया को 93 रनों से हराया। 47वीं बार 200+ स्कोर बनाए। ईशान पांड्या ने लगाए 50, चक्रवर्ती को मिले 3 विकेट। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे। 2019 से टीम के साथ था। संजू सैमसन ट्रेड होकर CSK चले गए थे। हेड कोच संगाकारा ने इंटरव्यू के बाद फाइनल किया नाम। लगातार दूसरी जीत से ग्रुप A की तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। पाकिस्तान को नीचे धकेला। ईशान, हार्दिक और वरुण चमके। ईशान किशन को इंपैक्ट प्लेयर का अवार्ड। नामीबिया के खिलाफ 24 गेंद में बना 61 रन। पावर प्ले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। इटली की T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत, नेपाल को 10 विकेट से हराया। मॉस्को ब्रदर्स की शतकीय साझेदारी, दोनों ने 50 लगाई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में दिन में बड़ी गर्मी, जगदलपुर में 32 डिग्री के पार पहुंचा पारा। सभी जिलों में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अगले 7 दिन यही ट्रेंड जारी रहेगा। झारखंड में 3 दिनों तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। 4 जिलों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम। राज्य में सबसे ठंडा रहा गुमला। हरियाणा के 8 शहरों में 10 डिग्री से ऊपर न्यूनतम तापमान। 17 फरवरी को बारिश के आसार। 4 जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा। पंजाब और चंडीगढ़ में अब सुबह शाम ठंड। 17 फरवरी को बारिश की संभावना। फरीदकोट में सबसे अधिक 27.4 डिग्री रहा तापमान। हिमाचल के 2 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 16 फरवरी से बारिश बर्फबारी की संभावना। विंटर सीजन में सामान्य से 70% कम बरसे बादल। उत्तराखंड के 7 शहरों का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाई धुंध। अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नूरा फतेही ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में परफॉर्म कर बनी पहली बॉलीवुड स्टार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी।
बॉर्डर 2 की धमाकेदार सक्सेस पार्टी, स्टार कास्ट और मेकर्स ने मनाया जश्न। सनी देओल बोले, जनता फिल्म देखती है, बाकी लोग कुछ भी बोलते। धनुष संग शादी की अफवाह पर बोली मृणाल ठाकुर, अफवाहें खबर नहीं होती, मुझे प्रेग्नेंट बता दिया जाता है सोशल मीडिया पर, सब सच नहीं। जया बच्चन और राजेश खन्ना के बीच झगड़ा हुआ था, अमिताभ बच्चन को लेकर बहस हुई, फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। इनियावाल से नेशनल क्रश बनी तृप्ति डिमरी, रिश्तेदारों ने कहा फिल्मों में जाएगी तो शादी नहीं होगी, हीरोइन जैसी नहीं दिखती कहकर ऑडिशन में हुई रिजेक्ट। पंजाबी सिंगर के लाइव शो में लगे सोनम बाजवा के नारे, जी खान ने एक्ट्रेस के लिए गाना गाया, बोले टाइम निकल गया, पक्की मोहर लगा, नई अपडेट दूंगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हिमाचल चयन आयोग ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 390 पदों पर निकाली भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2273 पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 18 फरवरी की जगह 25 फरवरी 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। डीएसएसबी ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन। नासा समर इंटर्नशिप, छात्रों को मिलेगा स्पेस मिशन पर काम करने का मौका, इंटर्नशिप के लिए इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीटीसी में नौकरी पाने का शानदार मौका, ट्रैफिक और मैकेनिकल विभाग में 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप अपने कामों से अपने बॉस को काफी खुश रखेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपको किसी भूमि और वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चिंताग्रस्त रहने वाला है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी टेंशन में रहेंगे, लेकिन अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके संतान को परीक्षा में यदि कुछ समस्या थी तो आप उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन आप किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। आपको अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप अपनी शौक मौज की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।